चलिए, तो आज बच्चे, अच्छा शांतनु का और आपका भी कौन सा कोर्स है बच्चे? सीए है दोनों का, शांतनु एंड प्रियम। सीए है बच्चा, ठीक है ठीक। ठीक है, और आप ना अनम्यूट करके कोई डाउट है डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है, जितना इंटरेक्शन रहता है उतना अच्छा रहता है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं आप बच्चों की सबसे पहला लेक्चर। और कौन से सब्जेक्ट का है बच्चे? वो अकाउंट्स। और मेरा नाम पता है बच्चों को? सौरभ सर, ठीक है। सो माय नेम इज सौरभ चौधरी एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मैंने 2012 में क्लियर कर लिया था। तो उसके बाद फिर बच्चे मैं 4 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में था। मतलब होता है ना, सीए बन लिए, तो सीए तक तो सोचा था कुछ भी हो जाए सीए बन के रहना है, पर उससे आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। तो मैं जॉब में था, तो आपने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया सुना है? बैंक का नाम है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर। तो मैं गवर्नमेंट जॉब में था, बट वो था कि वैसा मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब समझ रहे हो, डेली जा रहे हो पर वो मोटिवेशन नहीं है। देन आई जॉइन भारतीय एयरटेल लिमिटेड। तो एयरटेल के अंदर मैं टैक्स मैनेजर था। बट बैक ऑफ द माइंड हमेशा ना मेरा पैशन था कि टीचिंग में जाना। तो 2016 ऑनवर्ड से लेके अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 8-9 साल हो गए। तो अभी तक तो मज़ा आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एक विजन तो फिक्स करा है कि सीए करना है, पर साथ साथ आपका ये भी होना चाहिए कि किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। इवन इफ आपको बिजनेस करना है, चाहे मोमोज बेचने हैं, पर खुशी खुशी बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेंगे ना, समझ रहे हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे। एनीवेज, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोगों का सबसे पहला चैप्टर। और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें, बट एक बार अभी इंटेंशन है, आपके पास कुछ डेटा है। और सबसे पहले चैप्टर का नाम है बच्चे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अरे सर, ये तो हमने पढ़ा भी हुआ है, पढ़ा हुआ है ना बच्चों? कौन सी क्लास में? क्लास 11। कैसा लगता था ये चैप्टर? इजी या मीडियम? कैसे 11th क्लास में कौन ही पढ़ता था? हाँ, 11th क्लास में पढ़ते थे या मजे मजे होते थे 11th में? ठीक है, तो 11th में है बच्चे। और ये आपका सीए फाउंडेशन में भी है और सीएम में फाउंडेशन, ठीक है जी। सर ये क्या होता था, ये सारी बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले थोड़ी सी बात थ्योरेटिकली करते हैं और बीआरएस का मतलब लिखते हैं, ठीक है, कि सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। सो यू कैन से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। सर जी ये एक स्टेटमेंट होती है। अच्छा सर, कोई जर्नल एंट्री लेजर नहीं बेटे, कुछ नहीं। सो इट इज अ स्टेटमेंट। क्या आप बता सकते हैं कौन बनाते हैं? वैसे तो भी मैंने कुछ आपको समझाया ही नहीं है, तो लिख लेते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ कंपनी। क्यों बना रहा है? छोड़ो ना बेटे, नोट्स बन रहा है बस अभी तुम्हारे 3-4 लाइनों के। तो सर एक स्टेटमेंट होती है, कौन बनाता है? कंपनी बनाती है, ठीक है। क्यों बनाती है सर? कुछ मैच करना होता है कंपनी को। टू रिकनसाइल, रिकनसाइल बोले तो मैच करती है। कुछ कुछ याद आ रहा है क्या चीजें मैच करते थे? बैलेंस एज पर कैश बुक, है ना, होता था कैश बुक पासबुक कुछ कहानी होती थी। बैलेंस एज पर कैश बुक। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, कैश बुक के अंदर भी अलग अलग कॉलम होते थे। सर ये क्या लिख रहे हो आप? आपको सिर्फ नोट करना है बच्चे। हाँ, बैंक कॉलम होता था ना बच्चे, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। और दूसरा किसको मैच करते थे? बैलेंस एज पर पासबुक। यानी कि हम कैश बुक को और पासबुक को मैच करते हैं। और पासबुक ना, वैसे तो इसको नीचे लिख सकते हैं, पर छोटा छोटा इधर लिख लेते हैं। आप बता सकते हैं पासबुक कौन बनाता है? सुना होगा, बैंक बनाता है, एग्जैक्टली। सो बेसिकली यू कैन से कि सर पासबुक होती क्या है मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन इतना बता रहा हूं दैट इट इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक।
और अगर सर आपने पासबुक की बात कर ली तो जरा कैश बुक भी बता दो कौन बनाता है, बता सकते हो कौन बनाता है? कैश बुक बनाती है कंपनी खुद, आप खुद बनाते हैं। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी। तो ये हो गई भाई तुम्हारी थ्योरेटिकल बात। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल कि सर ये क्या चल रहा है। मेरा आपसे सवाल, क्या बच्चों का बैंक अकाउंट है? आपका है तुषार का? जॉइंट अकाउंट किसके साथ? पापा के साथ। सही है, पापा के सारे पैसे तेरे हैं। और दोनों सिस्टर्स का भी जॉइंट है या अलग अलग? जॉइंट। कितना पैसा पड़ा है? कैसे ऐसे थोड़ा ना बताएंगे आपको, ठीक है। तो बेसिकली सबका, चलो इधर भी रिया प्रिया का भी बैंक अकाउंट है, और इधर शांतनु का और प्रियम का बैंक अकाउंट है। यस सर। ओके, शांतनु जी कहाँ रहते हैं? आई एम फ्रॉम बिहार। ओह वेरी गुड। यस। लालू यादव जी, लालू यादव जी की यार स्पीच बड़ी फनी होती है यार, हंसाते बहुत है, बढ़िया लगती है उनकी स्पीच। यस सर। हाँ, और प्रियम किधर रहता है? ये यार भी मेरे साथ। प्रियम साथी है, ओके। हाँ, फ्रेंड है। चलो ठीक है। तो जैसा कि शांतनु का भी बैंक अकाउंट है और प्रियम का, ठीक है। यस सर। तो एक काम करते हैं, आप बच्चों का बैंक अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, आप जरूर बैंक गए होंगे तभी तो बैंक अकाउंट खुला होगा, है ना। तो हमने क्या बोला उनको, जाते ही उन्होंने आपको पकड़ लिया और अकाउंट खोल दिया, या आपने खुद बताया होगा? खुद बताया होगा अकाउंट खुलाना है जी। आपको पता है बैंक ऑप्शन देता है कौन सा अकाउंट खुलाना है भाई साहब। एक होता है सेविंग्स अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। हालांकि अकाउंट अलग अलग तरीके के होते हैं, एफडी भी तो होती है, फिक्स डिपॉजिट। मेरा मुद्दा फिक्स डिपॉजिट में नहीं है, वो तो एक तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन आपका कौन सा अकाउंट खुला हुआ है बच्चों? सेविंग्स या करंट? कौन सा? सेविंग अकाउंट। एग्जैक्ट, नहीं सेविंग्स को। अरे तो बेसिकली आप सभी बच्चों का जो अकाउंट खुला हुआ है बेटा, वो सेविंग्स खुला। सर करंट क्यों नहीं खुला सर? एग्जैक्टली, सेविंग्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं होती, इसमें पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, समझ रहे हो। तो अगर मैं बोलूँ ना कि भाई तुषार का कौन सा अकाउंट खुला हुआ है? सेविंग्स खोला है, तुषार, रिया, प्रिया, प्रियम, समझ रहे हो, और शांतनु, सबका भाई तुम्हारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर जी सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड, इसलिए उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे लिख देना चाहिए पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती है उसमें। अच्छा जी, तो करंट अकाउंट किन लोगों का खुलता है? कह सकता हूं जो भी लोग बिजनेस करते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, आप जब मैकडॉनल्ड्स में कुछ बर्गर मंगा लेते हो, फिर यूपीआई से उसको पे कर रहे हो, तो उसके कौन से अकाउंट में जा रहा है? सेविंग्स में जा रहा है, करंट में। मैकडॉनल्ड्स का एक अकाउंट खुला हुआ है, और वो आप ये कह सकते हो कि करंट अकाउंट उन लोगों का खुला होता है जो लोग बिजनेस या फिर प्रोफेशन। मेरा आपसे सवाल, मैं आपके पहले सेविंग्स अकाउंट पर आ जाता हूं। क्या आप सभी बच्चे, ठीक है, जितने बच्चे आज क्लास ले रहे हैं, क्या आप सब बच्चों के पास पासबुक है? जी सर है। है? किसने बनाई? आपने बनाई? नो सर, बैंक। बैंक सबके अकाउंट पर हिसाब रखता है भाई, समझ रहे हो। जितने भी लोगों का अकाउंट है, क्या मैं कह सकता हूँ बैंक का सबका हिसाब है? बिल्कुल हिसाब, ठीक है। तो जो पासबुक होती है, आप सब बच्चों के पास पासबुक है, सब बच्चों के पास। आप कहोगे सर, और घर में हो सकता है तुमने वो भी देखा होगा, पुराने जमाने में ना बैंक में जाके एंट्री करवाते थे, अभी भी है या देखा है पेरेंट्स को जाते हुए, या ईमेल पे आ जाती है पासबुक? क्या लग रहा है आपको?
ईमेल पे आ जाती है, दिखाऊँ तुमको? जैसे मैं इसमें मेरा ना येस बैंक में अकाउंट है, ठीक है, तो अगर जिसमें येस बैंक स्टेटमेंट डालूँ ना, ये देख रहे हो टॉप हिट्स में क्या आ रहा है, येस बैंक स्टेटमेंट फॉर अगस्त, बड़े पहले की आ रही है। मैं ऐसे ही सिर्फ स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्टेटमेंट 17/9/22, पता नहीं इतनी पुरानी क्यों आ रही है ये, मुझे लग रहा है ईमेल मेरा वो वाला है, अपग्रेड नहीं हो रखा। एक मिनट रुकना, ठीक है ना बच्चा, इसमें देखते हैं लेटेस्ट वाला होगा। हाँ ये आ गया ना, मार्च की स्टेटमेंट, ठीक है, येस बैंक एनक्लोज्ड इज येस बैंक, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी पासवर्ड और वो सब दे रखा होगा, ठीक है, और स्टेटमेंट इधर खोल के देखते हैं, पासवर्ड क्या है, बर्थ, कस्टमर आईडी याद नहीं है यार, क्या है, इफ कस्टमर आईडी इज दिस, और डेट ऑफ बर्थ है, एनीवेज, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फाइल है ना बच्चे, ठीक है, ये मेरी पासबुक है। अभी ये पासवर्ड डालूंगा तो इसे मुझे पूरे 1 महीने का क्या इनफ्लो आया और क्या आउटफ्लो आया वो मुझे दिख जाए। और बड़ी सिंपल सी बात है यार, आज के टाइम पे चीज़ें समझना बहुत आसान है। तुम लोग के पास पेटीएम की स्टेटमेंट नहीं होती क्या? ठीक है, मैं अगर तुम्हारे को 1000 रुपये ट्रांसफर करूँ, 1000 का क्रेडिट दिख जाएगा, पेमेंट करोगे, मोमोज खाओगे तो डेबिट। तो स्टेटमेंट कौन बना रहा है? आप बना रहे हो। आप पेटीएम में जाके अपडेट, पेटीएम बैंक ही कर रहा है ना। कहने का मतलब ये है, आप सबके पास पासबुक है। मेरा दूसरा सवाल आपसे, क्या आपके पास कैश बुक है? कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास कैश बुक हो? नहीं है। क्यों नहीं बनाई? जेल हो जाएगी बेटे। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं, कोई लॉ नहीं है इसके ऊपर। और क्यों बनाए सर जी कैश बुक? आप एक बात बताओ, हर किसी को कैश बुक बनानी आती है? नहीं आती है, तो अकाउंटेंट का काम है। पर सर पर्सनल ट्रांजैक्शन पे आपने 11वीं क्लास से पढ़ा था, अकाउंट्स कहां पर होती है, पर्सनल या बिजनेस? एक लाइन थी, अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। पढ़िए 11वीं में, जहां बिजनेस वहां अकाउंट्स। तो आप मुझे बताइए, अकाउंट्स किधर होगा? जहां पे तुम्हारा बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहां कहां से कैश बुक आ जाएगी भैया? और दिमाग लगा के सोच लो खुद ही, पासबुक है, कैश बुक हम बनाते ही नहीं। तो मुझे बताइए, क्या बीआरएस बन सकता है? अरे मैंने समझाया नहीं है बीआरएस क्या है, पर बीआरएस क्या होता है? दोनों को मैच करके कुछ बनता है। जब कैश बुक ही नहीं है तो बीआरएस क्या होगा? कहने का मतलब ये है, आपको बीआरएस बनाने की कोई जरूरत नहीं। आपके पेरेंट्स अगर नौकरी कर रहे हैं, उनको बीआरएस बनाने की कोई जरूरत नहीं। आपके फ्रेंड्स, फैमिली में जिनके भी सेविंग्स अकाउंट है, उनको बीआरएस बनाने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत तो यहां पड़ेगा भैया, अगर कोई इंसान बिजनेस और प्रोफेशन करता। सर एग्जाम्पल देंगे आप बिजनेस और प्रोफेशन? ओ बेटे, रिलायंस, भारती एयरटेल लिमिटेड, बड़े बड़े नाम ले रहा हूं मैं। छोटे से जूस वाला भी बिजनेस ही कर रहा है जी, तो उसका जो अकाउंट होना चाहिए कौन सा होना चाहिए? करंट होना चाहिए। और आगे क्यों जाए, मैं तो आपको सीधा बोल रहा हूं, एड्यू जंक्शन। वी आर इन द प्रोफेशन ऑफ प्रोवाइडिंग कोचिंग क्लासेस, प्रोफेशनल क्लासेस चल रही है। तो आपको पता है एड्यू जंक्शन, ठीक है, एड्यू जंक्शन एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका पैन नंबर भी है और अकाउंट भी है, एक्सिस बैंक, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, क्या एड्यू जंक्शन के पास, अब सोच के बताइएगा, पासबुक है बेटा? सबकी होती है सर पासबुक। क्यों? पासबुक मेरे को बनानी है, बैंक बना रहा है जी। सवाल ये है, कैश बुक, ये कैश बुक कौन बनाएगा? एड्यू जंक्शन खुद। मैं बैंक को बोल रहा हूं तू बना दे, कह रहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, पासबुक बना तो दी मैंने, समझ रहे हो? तो कैश बुक कौन बनाएगा? खुद एड्यू जंक्शन ही बनानी पड़ेगी
अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, कैश टू सेल, बैंक टू सेल, परचेज, सारी अकाउंटिंग होनी चाहिए। और कैश बुक आपको पता है ना, जर्नल एंट्री डलती है फिर लेजर बनता है। बेटे कैश बुक लेजर ही तो होता है, एक ही जगह पे बैंक की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। तो क्या सर जी कैश बुक होगी? बिल्कुल होगी। और सर जी अगर ये मैच नहीं करा, अगर कैश बुक इज नॉट इक्वल टू पासबुक, तो इसका सल्यूशन क्या है बच्चे? हमको क्या बनाना पड़ता है? BRS। आप समझ रहे हो, मैंने भी चैप्टर शुरू नहीं करा है, लेकिन आपको पहले समझ तो आना चाहिए कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। आप कल को किसी भी कंपनी में नौकरी करोगे, आप कल को आर्टिकलशिप करोगे, वो बिजनेसमैन कहेगा भाई ये रही पासबुक, ये रही कैश बुक मैच नहीं हो रही भाई, आपको सीधा बोलेगा BRS बनाओ, डिफरेंस निकालो, BRS बनाओ। समझ रहे हो? तो यही तो सीखना है। बताइए क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अब मुद्दे की बात ये है भाई, हमें लैंग्वेज को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। आइए, जैसे कि कुछ कैश बुक के रूल्स और कुछ पासबुक के रूल्स। मतलब सर आइए देखते हैं, छोटा सा एक लॉजिक होगा। एक है बच्चे कैश बुक और एक है पासबुक। अच्छा एक बात बताओ, अगर सपोज करो मैं अभी आपके अकाउंट में 5,000 रुपये ट्रांसफर करूं, कितनी देर में कर सकता हूं? बहुत लंबा काम है, 2 मिनट के अंदर। अब मोबाइल नंबर दोगे, मैं पेटीएम पे जाके वो मोबाइल नंबर टाइप करूंगा, आपका नंबर ट्रांसफर हो जाएगा। आप मुझे बताइए, जैसे सपोज करो, प्रैक्टिकली करना है ये एग्जाम्पल, मतलब करके देखें एक बार, ट्रांसफर कर दूं आपके अकाउंट में 5,000। हाँ नहीं? ठीक है बेटे, आप ही का नुकसान है बेटे। ठीक है, तो जैसे सपोज करो तुषार ने क्या करा, तुषार ने ना मान लो मुझे पैसा ट्रांसफर करा। ठीक है सर जी, तुषार ने कितना रुपया ट्रांसफर करा? 5,000 रुपये। ठीक है जी, आपको पता है जैसे ही तुषार 5,000 रुपये ट्रांसफर कर देगा, इसके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा? 5,000 हैज़ बीन डेबिटेड और क्रेडिटेड। क्या है? हैज़ बीन डेबिटेड। और तुषार कह रहा है अरे मैं तो अकाउंट्स का स्टूडेंट हूं, मैंने सौरभ सर को ट्रांसफर करे तो मैं तो डेबिट आ गया। डेबिट का मतलब इनफ्लो अकाउंट्स, और करे जा रहे बेटे 5,000 ट्रांसफर, बार बार आ रहा है 5,000 डेबिटेड, 5,000 डेबिटेड, 5,000 डेबिटेड। थोड़ी देर बाद आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस। अब मुझे बताइए, ये भाई सोच रहा है डेबिट का मतलब बढ़ना है, ओ भाई ये मैसेज बैंक से आया है, ये पासबुक का मैसेज है, ये बैंक ने मैसेज भेजा है। और बैंक की लैंग्वेज में डेबिट का मतलब क्या होता है? कट जाना, कम हो जाना। अकाउंट्स की लैंग्वेज अलग होती है और बैंक की लैंग्वेज अलग होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बैलेंस कम हो जाए तो पासबुक की लैंग्वेज क्या कहती है बेटा? डेबिट। और यही 5,000 का मैसेज मेरे फोन पे भी आएगा। अच्छा जी, 5,000 का मेरे पास भी आएगा, और मेरे फोन में क्या आएगा? अच्छा आप ये समझ रहे हो ना, मैसेज कोई मैं थोड़ा ना जनरेट कर रहा हूं। तो क्या आएगा बेटा? 5,000 हैज बीन, लो जी लो। और मुझे तो समझ आ रही है, मैंने कहा ठीक है 5,000 आए, पर ये अकाउंट्स की लैंग्वेज है, बैंक की है, बैंक की है। तो आप मुझे बताइए, जब बैलेंस बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है बच्चे? क्रेडिट। क्लियर है जी? और अकाउंट्स में तो आपने 2 साल अकाउंट्स करी है बेटा, अगर कैश का बैलेंस कम हो जाए तो क्या होता है? क्रेडिट। और बढ़ जाए तो क्या होता है बेटा? डेबिट। क्यों जी? ये लैंग्वेजेस तो पहले साइन तो मैं समझने पड़ेंगे ना, है सर? अच्छा सर, और 1-2 वर्ड्स ऐसे ही, अब तुम समझ गए हो वैसे। एक होता है फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, लाइक आई हैव अ फेवरेबल बैलेंस। तो आप मुझे बता सकते हैं फेवरेबल मीन्स डेबिट और क्रेडिट एज पर कैश बुक? डेबिट।
फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, और कैश बुक का तो यही होता है। और अगर मैं अनफेवरेबल बोल दूं या ओवरड्राफ्ट बोल दूं, ओवरड्राफ्ट समझते हो, माइनस में, तो क्या लिखूंगा? क्रेडिट। समझ रहे हो? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होगा मेरा? क्रेडिट। क्लियर है? सर जी पासबुक के हिसाब से भी तो बताओ। लो बेटे, फेवरेबल का मतलब डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। और ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट। ओके, नोट कर लो बेटे इसको एक बार। अभिषेक जी को भी क्लियर है ना? अभिषेक क्लियर है दोस्त? सर अभिषेक की फर्स्ट क्लास है, पहले ली हुई थी अभिषेक ने? ये सर लिए मैंने 1-2 क्लास। अच्छा, बीआरएस की भी ली थी? यस सर। अच्छा ठीक है, आज ना वही वाला रिपीट ही हो रहा है दोस्त, है ना? देख ले, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके सर। चलिए, कर लिया बच्चे नोट? सर अब हमने क्या करना है मतलब इस चैप्टर में? अब अगर हम एक बार दोबारा से लैंग्वेज को पढ़े, सबसे पहले अब ये बताओ, ये जो लोग पर्सनल ट्रांजैक्शन है वो लोग मैच कर रहे हैं या जो बिजनेस वाले वो कर रहे हैं? बिजनेस वाले। तो बेसिकली बीआरएस एक स्टेटमेंट होती है जो कि कंपनी को बनानी। सर सिर्फ कंपनी को नहीं बेटे, जो भी बिजनेस कर रहा है, जूस वाला, मैकडॉनल्ड्स, चाहे फर्म है, एडू जंक्शन है, वी आर अ फर्म। कहने का मतलब ये है, आप क्या होने चाहिए? अकाउंट होल्डर। समझ रहे हो? मतलब जनरलाइज ये बोल सकता हूं ना कि अगर तुम अकाउंट होल्डर हो, अगर आप अकाउंट होल्डर हो तो, अगर आप बिजनेसमैन हो, आप अकाउंट होल्डर हो, तो बैंक थोड़ा बना के देगा आपको। बैंक तो सिर्फ क्या बना के देगा? पासबुक। कैश बुक किसको बनानी पड़ेगी? जो भी अकाउंट होल्डर है। और भाई साहब जब ये मैच नहीं करेगा तो आपको रिकंसाइल करके उस गैप को कौन सी स्टेटमेंट में देना है? बीआरएस। क्यों बच्चों, समझ आ रहा है ना भाई क्या लिखा हुआ है? वेरी 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 गुड। दोबारा से एक सवाल, आप सभी बच्चों ने 11th क्लास में बहुत बैलेंस शीट्स बनाई है ना? बनाई है ना? तो आइए जरा एक बैलेंस शीट देखते हैं। अभी अभी कौन सा ईयर खत्म हुआ बच्चे? कहने से 31 मार्च 20 ये खत्म हुआ है ना? 24 ही खत्म हुआ है ना? अभी मई 24 चल रहा है। कहने से फाइनेंशियल ईयर कौन सा खत्म हुआ? 23-24 खत्म हुआ है ना? तो भाई बैलेंस शीट तो आखिरी दिन की बनती है। और बैलेंस शीट में तो हमने सर एसेट साइड में बैंक ऐसे देखा हुआ है। तो कोई कंपनी है, मान लो ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, मैं आपको अगर बैलेंस शीट दिखाऊं और मान लो उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं? 5 लाख। मेरा आपसे सवाल, दिस इज एज पर कैश बुक और पासबुक, क्या लगा? पासबुक या कैश बुक या सेम होती हैं या मतलब क्या? सोचने वाली बात है। जी रिया जी क्या लग रहा है? कैश बुक। और प्रिया जी को कैश बुक। कह रहे सर हम दोनों बहनें हैं, हम एक ही आंसर देते हैं। हाँ अभिषेक, प्रियम, शांतनु क्या लग रहा है कौन सा बैलेंस होगा ये? करेक्ट आंसर इज दिस इज एज पर। रीजन इज वेरी सिंपल, आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करो ना। ये जो बैंक बैलेंस शीट में आया है ये कहाँ से आया होगा? याद करो बेटे, 11वीं में अकाउंटिंग करी है तुमने। क्या ये ट्रायल बैलेंस में बैंक नहीं है? नहीं? कैसे बनाते थे? ट्रायल दिया होता था, ट्रायल से ही तो आगे डालते हैं। ट्रायल में बैंक दिया होता था, क्या करते थे? बैलेंस शीट में नहीं डालते। और ये ट्रायल में बैलेंस कहां से आता था? लेजर। लेजर कौन सा है जी? कैश बुक। और लेजर में
कोई भी चीज कैसे आती थी? जर्नल एंट्री। तो ये पासबुक कहां से आ गया? मैंने जितनी एंट्रियां डाली उस हिसाब से लेजर बना, उस हिसाब से बैलेंस आया, उस हिसाब से ट्रायल बना, उसी को तो आगे करा मैंने। आपके सामने उदाहरण दे दो, एडू जंक्शन के बैंक में कुछ पैसा है, अगर मैंने आज तक एक भी एंट्री नहीं डाली, मैं कह रहा हूँ सर जी यहाँ पे चेक आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, रेंट दे रहे हो, मैंने कहा भाई हाँ दे रहा हूँ रेंट, उसके तो पैसा चाहिए ना, ठीक है, मैंने एंट्री नहीं डाली, तो मेरी बैलेंस शीट में बैंक कितना आ रहा है? 0। बट इन रियलिटी तो पैसा है, तो बैलेंस शीट में तो तभी चेंज होगा ना जब मैं एंट्री डालूँ, तो वही तो रिवर्स है ना ये साथ। तो बेसिकली बैलेंस शीट में जो आ रहा होता है वो क्या होता है बच्चे? हमारा कैश फ्लो। अच्छा जी, अब मुद्दे की बात ये है बच्चे, मुद्दे की बात ये है कि सर आप ऑडिटिंग समझते हो क्या होता है? ऑडिटिंग, जैसे आप सभी बच्चों ने 12th क्लियर कर लिया, अभी एग्जाम दिए या पहले से? अभी एग्जाम दिए, एग्जाम दिए, मैं कैसे मान लूँ? हाउ विल यू प्रूव? रिजल्ट तो आया नहीं। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, रिजल्ट तो आ चुके हैं। कितने परसेंट है तुषार के? 77। आपके? 70 आपके? 65। मैं कैसे मान लूँ? झूठ बोल रहा हो? मार्कशीट बिना एविडेंस के थोड़ा मान लूँगा। आप कौन से स्कूल से हो? ग्रीनफील्ड। मैं कैसे मान लूँ? अकाउंटेंट यही करता भाई, समझ रहे हो? आपको लग रहा है सर भरोसे पे चल रही है दुनिया, भाई साहब 5 रुपए का भरोसा नहीं करूंगा मैं आपके ऊपर, ये अकाउंटेंट का रूल होता है, जेल हो जाएगी नहीं तो अकाउंटेंट को अगर वो भरोसा करके करने लग गया। यहां तक इस लेवल पे चेक करना पड़ता है मार्कशीट फर्जी तो नहीं दिखा रहा कहीं। ये एसी आपको क्या लग रहा है किसने खरीदा? एडू जंक्शन। बट हो सकता है मैंने उधारी पे लिया, हो सकता है मैं चोरी करा। अब जब तक बिल नहीं देखोगे तो कैसे मान रहा हूं? अकाउंट्स का प्रिंसिपल होता है बेटा, एवरीथिंग देखो। देखने में आप लोग, आपको लगता है रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, अब क्या लग रहा है उसके अकाउंट्स में 10-20 लोग काम कर रहे हैं, हजारों लोग काम कर रहे हैं। जो गोडाउन होंगे जहाँ पे इन्वॉइसेज होंगे, बेटा यहाँ पे बिजली का बिल अभी 30,000 आ रहा है। अब बोले सर हम कैसे मान लें? बिल नहीं होगा तो मत मानो, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप, समझ रहे हो? पुलिस वाला जब गाड़ी रोकता है आरसी देखता है, क्यों देख रहा होता है कि गाड़ी कहीं चोरी की तो नहीं, इसी ओनर की है नहीं। एवरीथिंग इज सब्सटैंशिएटेड विद अ डॉक्यूमेंट। ऑडिटर कल को जो सीए होते हैं ना वो ऑडिटर्स बनते हैं। हमने बिग 4 का नाम सुना? डेलॉइट, केपीएमजी, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, दे डू ऑडिट ऑफ बिग फर्म्स। रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस। रिलायंस क्या है? जैसे तुमने पेपर दिया ना, तुमने पेपर देके क्या तुम घर ले जा सकते हो पेपर? नहीं, चेक होंगे ना सर पेपर। चेकिंग को ऑडिटिंग बोला जाता है, समझ रहे हो? रिलायंस इज मेकर ऑफ अकाउंट्स। रिलायंस में धंधा हो रहा है, सेल हो रही है, एक दुकानदार जूस वाला सेल कर रहा है, वो एंट्री डाल रहा है कैश टू सेल, कैश टू सेल, कैश टू सेल। चेक भी तो होगा, वो खुद ही चेक करेगा, आउटसाइड बंदा चेक, और वो आउटसाइड बंदा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। 10-10 करोड़ रुपए फीस जाती है साल की ऑडिट कराने की, दिखाऊंगा आपको, समझ रहे हो? तो ये जो रिलायंस है, रिलायंस इज इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग, एंड यू गाइस, आप लोग कंसल्टिंग में जाओगे, आप जाने को रिलायंस में भी जा सकते हो, बट एक मेकर चेकर कॉन्सेप्ट है। रिलायंस इज मेक, हु इज मेकिंग द अकाउंट्स। ये बैलेंस शीट किसने बनाई? रिलायंस ने बनाई। रिलायंस के इधर स्टाफ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए में है, हजारों लोग हैं जो बना रहे हैं, उसको चेक करने के लिए भी तो कोई चाहिए। बनाता भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए, सीएमए, सीएस, और चेकिंग भी सीए, सीएमए, सीएस करते, और कोई नहीं है फील्ड में, समझ रहे हो? तो आप बेसिकली इसके एक्सपर्ट बनते, तभी ये सारी बातें कर रहा हूँ, नहीं तो क्या होगा उसमें। तो आपको ये समझ आया कैश में 5 लाख, लेकिन आप मान लो कि आप हो जी ऑडिटर। अच्छा जी, तो मान लो रिया जी आप बेटा रिलायंस के क्या हो? ऑडिटर। आपने बोला रिलायंस बैलेंस शीट दिखा, रिलायंस ने बैलेंस शीट दिखाई, बैंक में कितना है? 5 लाख। रिया के पास इतनी समझ की है, कैश बुक है, पर बैंक में कितना है ये भी तो देखने वाली बात है। तो आप मुझे बताइए कैसे चेक करोगे? आप बैंक में कॉल करोगे, दैट आई एम द ऑडिटर ऑफ रिलायंस,
पहले से पूछोगे कौन से बैंक में, भाई येस बैंक में, ब्रांच बता, अकाउंट नंबर बता। आप उसे फ़ोन करोगे, आप बोलोगे कि आपके यहाँ पे रिलायंस का अकाउंट है, वह हाँ जी है। ये अकाउंट नंबर है, हाँ जी है। अब कहोगे कि आप मुझे बता सकते हैं कि इनके बैंक में कितना बैलेंस है पासबुक के हिसाब से। वो कहेगा मैं क्यों बताऊँ आपको, आप बताओगे मैं ऑडिटर हूँ, मैं आपको एक मेल भेजती हूँ और आपको पता लग जाए। वो भी तो भरोसा नहीं करेगा, वो क्या ऑडिटर आ गया, झूठ बोल रहा हो गई तो मेल भेजिए आप अपॉइंटमेंट लेटर दैट यू आर दी ऑडिटर, तो आपने वो सारे कंप्लायंसेस कर लिए, बता दिया उसे ऑडिटर हो गया जी। अच्छा वो पूछेगा कौन से दिन का, क्या आप बताएंगे आपको कौन से दिन का बैलेंस चाहिए? 31 मार्च 24। और उसने बोला कि पासबुक में 8 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस। ओ माय गॉड, रिलायंस बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा है? 5 लाख, और एक्चुअल में कितना पैसा है? 8 लाख। कितने रुपए का डिफरेंस है? और रिया जी खुश हो गई, वाह मैंने चोरी पकड़ ली, रिलायंस को कहीं का नहीं छोड़ूंगी, ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी ये। रिया जी भागी भागी गई रिलायंस में जो अकाउंट्स का हेड है, कह रहे झूठ बोल रहे हो आप लोग। उसने कहा क्या हो गया मैडम? तो रिया जी ने समझाया क्या तुम्हारी कैश बुक में 5 लाख है? उसने बोला हाँ है, अकाउंट चेक कर लो। उसने बोला पर मैंने बैंक में पता करा तो कितने रुपए बता रहे? 8 लाख है। तो उसने कहा फिर क्या करूं? तो कह रही ये फ्रॉड है 3 लाख का। कह रही मैडम कैसी बातें कर रहे हो मैडम, ये जो गैप है ये हमें भी पता है, और ये गैप जितने भी रुपए का है, ये लो एक स्टेटमेंट पकड़ो, उसमें रीजन लिखे हुए हमने, ये कोई फ्रॉड नहीं है, बैलेंस मिसमैच हो जाते हैं, ठीक है। और कंपनी के पास रिकॉर्ड है, तो आप कहीं ना कहीं बताइए कैश बुक किसने बनाया? रिलायंस ने। बीआरएस किसने बनाया? रिलायंस ने। और ये बैंक ने बनाया। आप ऑडिटर हो, आपको तो चेकिंग करनी है, आप थोड़ा ना जाके बनाओगे उनके, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये जो गैप है, इट्स ओके कि ये गैप्स है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये गैप्स का रीजन होना चाहिए, और वो रीजन कौन सी स्टेटमेंट में लिखा होता है? बीआरएस के अंदर, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बताइए बच्चे, क्लियर है एकदम? ओके, अब बस 1-2 बातें करेंगे बस, और बस नमस्ते। फिर बहुत अच्छी बात है सर। सर आप समझाएंगे ये गैप क्यों आ रहा है? बिल्कुल। आपको ये समझने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है समझना पड़ेगा। एक बात बताइए, आप में से किसी बच्चे ने कभी चेक रिसीव या इशू करा है किसी को? आई मीन पापा देखा हो कोई दे रहे हैं चेक, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको अभी के अभी एक चेक इशू करूं, ठीक है। जैसे मेरे पास आई थिंक चेकबुक होगी, ये लीजिए, ठीक है बच्चे। तो ये चेकबुक आप देखोगे, सब बच्चों ने चेकबुक देखी हुई है ना? ऑनलाइन में भी देखो, जैसे चेकबुक है, और ये चेकबुक के आगे ना जैसे एड्यू जंक्शन लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली एड्यू जंक्शन मेरी चेकबुक नहीं है ये, एड्यू जंक्शन। पर अगर मैं साइन करूंगा, क्योंकि एड्यू जंक्शन तो कोई है नहीं ना, एड्यू जंक्शन तो फर्म है, ठीक है, पर मैं साइन करूंगा तो चेक लग जाएगा, ट्रांसफर हो। अब आप मुझे बताइए, सपोज करो मैं अभी बोलूं कि बेटे जिस भी बच्चे ने अभी आंसर दिया उसको अभी के अभी 1 लाख रुपए का चेक। बोलो तैयार हो बेटे क्विज खेलने के लिए? और अगर गलत दिया तो 1 लाख ले लूंगा आपसे। बताओ तैयार हो खेलने के लिए क्विज? कह रहे सर ये जो बाद वाली कंडीशन है ना वो हटा दो बस, ठीक है। तो मान लो आप चेक जीत गए, जैसे रिया जी आप जीत गए, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये जब मैं लिख रहा हूँ, ये चेक मैं रिसीव कर रहा हूँ या मैं इशू कर रहा हूँ? इशू कर रहा हूँ। जो इंसान बनाता है वो इशू कर रहा है, और मेरी इनकम हो रही है, खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो मैंने ना चेक लिखा, आपका नाम लिखा, अमाउंट लिखा, ये करा, डेट लिखी, काट दिया, साइन कर दिया, आपको दे दिया। मेरे बैंक में से पैसा चला गया क्या? अगर मैं आपको अभी कभी 1 लाख का चेक दूं,
तो क्या अभी मैसेज आ जाएगा? मैसेज आ जाएगा 1 लाख हैज़ बीन डेबिटेड। मैंने कहा वाह भाई, कैमरे लगे हुए हैं तो बैंक के, कैसा होगा क्या? आप अपने बैंक जाओगे, जमा करोगे, एक फॉर्म भरोगे, 3-4 दिन बाद चेक लगेगा। बट ये तो बैंक का प्रोसीजर है ना। मैं यहीं बोल दूंगा मैडम एक चेक इशू करा, एंट्री डाल दो मैडम, मैं वेट नहीं करूंगा। बेटे आप कब जाओगे? आप 2 महीने बाद जा रहे हो तो मैं आपसे कोऑर्डिनेट करता रहूंगा। कब जाओगे बैंक? पासबुक से कटेगा तो मैं एंट्री। भाई अगर मैं अकाउंटेंट हूँ, आज मैंने चेक लिया तो मैं एंट्री डाल दूंगा अभी सॉफ्टवेयर। आज के आज डलेगी एंट्री, और एंट्री डलेगी। मान लो मैं आपको रेंट दे रहा हूँ तो रेंट अकाउंट टू बैंक, पैसा नहीं निकला है, पर अकाउंटेंट की जिम्मेवारी है चेक इशू कर दिया मतलब पेमेंट कर दी। तुम जाओ ना जाओ बाद में देखी जाएगी उस बात, ठीक है। तो बेसिकली क्या ये टाइमिंग गैप नहीं आ जाएगा? अकाउंटेंट ने तो अभी डाल दी एंट्री, तो आप सोच के देखिए मेरा लेफ्ट हैंड ना कैश बुक है, ठीक है, और राइट हैंड क्या है मेरा? पासबुक। तो मान लो भी बैलेंस सेम है, बराबर है। मैंने चेक इशू कर दिया, इशू करते मेरी कौन सी बुक कम हो जाएगी? कैश बुक। पासबुक तो वहीं की वहीं है जी, 7-8 दिन बाद कम हो जाएगी, समझ रहे हो? पर गैप तो आ गया कुछ दिन का। तो 31 मार्च को ऐसा हो सकता है ना कि रिलायंस बोले भाई साहब 31 मार्च को 3 लाख का चेक इशू करा हमने। आपने बोला उससे क्या होता है? वो कह रहे अरे क्या बात कर रहे हो आप, चेक इशू करा तो हमने तो अपनी बुक्स गिरा दी 3 लाख से, पासबुक में से कटा, वो नहीं कटा तो वही तो ज्यादा दिख रहा है। वो टाइमिंग डिफरेंस है ना, 10-15 दिन तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्या दिक्कत है उसको? आपको समझ आ रहा है बच्चे? तो ये होता है अकाउंटेंट का चेक इशू करने का। अब आप सपोज करो आपने डेमो क्लासेस ली, आपको पसंद आई क्लासेस, आप वहाँ गए, आपने घर पे पापा बोला पापा अपनी फीस देनी है, उन्होंने बोला चेक ले जाइए, लेकर चेक में नाम वाम लिखा है जंक्शन का, बाहर जमा करा दिया। आपको क्या लग रहा है? उसी टाइम मैसेज आ जाएगा हमारे पास, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। लेकिन एंट्री आज ही डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चेक जाएगा, संजय जाएगा, 10 दिन बाद जाता है, सेम डे जाता है, जो मर्जी है। पासबुक में तो बाद में क्रेडिट होगा ना, समझ रहे हो? तो जब चेक आता भी है, आई एम नॉट गोइंग टू वेट कि जब वो आएगा चेक पहले मैं जमा करूंगा, मेरे फ़ोन पे मैसेज आएगा तो अकाउंटेंट एंट्री डालेगा। भाई चेक अगर टेबल पे आ गया ना तो ये आज ही चेक की एंट्री डलेगी, ये रूल है, समझ रहे हो? और क्या एंट्री डलेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और ऐसा करते ही आपने अपनी कैश बुक बढ़ा दी, पासबुक वहीं की वहीं है, कुछ दिन के लिए तो डिफरेंस आ गया ही है, कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा वो ठीक। लेकिन बेटे 31 मार्च को ऐसे कई चेक हो सकते हैं ना जो मैंने इशू करे हो, रिसीव करे हो, जो बैंक में ना लगे हो पर अकाउंटेंट ने कर दिया हो, तो वही तो कारण होता है डिफरेंस आने का। बताइए, लॉजिक क्लियर है ना आपको? तो टेक्निकली अगर आपको मैंने इतना डिटेल समझाया, कौन से महीने के चेक्स का गैप होता होगा? जुलाई अगस्त इन महीने के चेक का होता नहीं, मार्च का ही होता होगा। अगर हमारी स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही तो जनरली क्या मैं कह सकता हूँ मैंने 28 मार्च को चेक इशू कर दिया तो वो नहीं लगा, रिसीव कर लिया तो वो भी नहीं लगा होगा। मोटा मोटी तो मार्च के महीनों का चेक ही होता होगा ना, जब भी कि वो जो गैप आ रहा है बस वो। क्योंकि सोच के देखो, जुलाई में तुमने चेक इशू करा और 1.5-2 महीने बाद तो लग ही जाएगा, तो गैप तो खत्म हो ही जाएगा अपने। हाँ सर, वो चीज़ है बच्चे, ठीक है ना? तो बेसिकली यहीं से अब हमारा स्टार्ट हो जाता है, आपको थॉट प्रोसेस पूरा आ गया बच्चे, ठीक है। और अब आप बस एक छोटा सा समरी टेबल बना लो, बस समरी नहीं है, इसमें मैं सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा, आज नहीं लिखने हमने। बस हमको क्या करना है, अपने को लिखना है, ऊपर वाला नोट कर लिया था बच्चों ने, है ना? बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एज एट भी लिखा जाता है, लेकिन फॉर द पीरियड लिख लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। फॉर द पीरियड 23-24। सर ये फॉर्मेट में क्या करना होता है बच्चे? वैसे तो हम स्टार्ट कहीं से भी करते हैं, आई मीन कैश बुक से भी या पासबुक। अभी हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो यू कैन से कि बैलेंस एज पर कैश बुक। हमने कहाँ से स्टार्ट करा जी? कैश बुक से। कौन से दिन का बैलेंस होगा सर? 31 मार्च
24 का, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ बैलेंस लिखूंगा, नेक्स्ट क्लास में लिखूंगा। और फिर हर पॉइंट पे कैश बुक और पासबुक में कहाँ गैप है प्लस माइनस करके हम अल्टीमेटली कौन से बैलेंस पे पहुँचेंगे बच्चे, पासबुक के बैलेंस पे। आपको इस पे भी ऐसा फोकस नहीं करना, बट आपको एक थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई BRS इज ऑल अबाउट दिस। कहिए साहब, यहाँ तक क्लियर है बच्चों को? सेट है कहानी बेटे, एकदम आप रेडी हो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको नॉर्मल बैच में बस डालेंगे। 1-2 क्लास उनकी, 1 क्लास BRS की हो रखी है उनकी, ठीक है। तो उनको ही मैंने बस इधर 1-2 पॉइंट और लिखवाए थे, वो नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करूँगा तो वो लिखवाना ही है उनको, ठीक है बच्चे। चलिए तो ऐसा करते हैं, इतना रखते हैं बच्चों, और अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं। जनवरी में आराम से चिल करो घर में, अभी गर्मी हो रही है, धीरे धीरे करके स्पीड अप करेंगे फिर बात, ठीक है बच्चे। ओके जी, ओके बच्चों, बाय 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 बाय। हाँ जी अभिषेक जी, क्या कह रहे दोस्त? और एक ना मैम को बोलना वो टेलीग्राम पे ना एक, मैं जैसे ना आपको वो भी भेजूंगा, एक रील अभी ना मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, कैश बुक और पासबुक वाली, ठीक है। तो उससे तुम्हें समझ आएगा। तो टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम पे है बच्चे, ठीक है, लिंक दे देंगे मैम, ठीक है, एड्यू जंक्शन। और उसमें रिसेंट देखोगे तुम्हें एक लिंक होगा, तो उसकी वो रील जरूर देखना, BRS का तुम्हें और क्लैरिटी से पता लगेगा, कुछ पॉइंट्स आएंगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, ऑल क्लियर अभिषेक जी, शांतनु जी, ऑल क्लियर? यस सर। चलो ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। आप दोनों कहाँ से आते हो बच्चे?